सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन यजहूं जात है बा जमुना के तीर। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। प्रेम सोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, राधा कृष्ण विवाह। देखिए, वृंदावन के पास एक बरसाना गांव है जिसमें श्री ब्रखवान जी राज्य करते थे। कि बरसाना एक ग्राम है वृंदावन के पास, करते थे उस ग्राम में श्री ब्रखवान निवास। भगवान जी उसमें राज्य करते थे। कि जैसे नंद के यहाँ कृष्ण ब्रह्म का जन्म हुआ, जिस तरीके से नंद के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वैसे ही इनके यहाँ शक्ति ने राधा के रूप में अवतार लिया। राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत बचपन से था। कि श्री नंदलाल ब्रखवानु लली बचपन में खेला करते थे, तपस्विनी की तप धाराओं से तप सागर उमड़ा करते थे। बड़ा प्रेम था। कृष्ण राधा को घर लाते, कहते माँ यमुना के तीर जब मैं गया तो सभी सखा मुझे छोड़कर चले गए। ये भोली भाली लड़की पानी भरने के लिए आई, इसने मुझे रास्ता बताया, तब से मैं इसे जानता हूं। राधा को देखकर माँ यशोदा ने दोनों को गोद में लेकर मुख चूमा। एक विचार आने लगा माँ के हृदय में। कि सोचने लगी अपने मन में, कैसी जोड़ी मनहारी है, जो काम कृष्ण पर है निसार तो रति राधा पर बारी है। राधा और कृष्ण की कितनी अच्छी जोड़ी है। हे विधना, हे विधाता, ऐसा कुछ कर जो इनकी जोड़ी बन जाए। यही सोचती थी यशोदा कि रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन राधा सुकुमारी हो। आज राधा से पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? राधा ने कहा, माँ मेरा नाम राधा है, मेरी माँ का नाम कीर्ति है और पिता का नाम वृषभानु है। राधा बोली, वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता का नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। यशोदा ने कहा, बेटी ऐसा करो, बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है, अब तुम घर जाओ फिर आना। कि बेटा जाओ अब देर हुई, मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मोहन के साथ या वैसे भी लाडली यहाँ आती रहियो। हे बेटी जाओ, कीर्ति से मेरी नमस्ते कहना। भगवान कहने लगी है यशोदा, कृष्ण के साथ या वैसे भी यहाँ आते जाते रहना। कृष्ण से कहा, जाओ कृष्ण इसको भेजाओ। भगवान कृष्ण इसे भेजने के लिए गए हैं राधा को। अब कीर्ति के पास में जब कृष्ण पहुंचे तो कीर्ति भी यही विचार करती है कि पहुंची माँ के सामने वह जोड़ी मनहार, तन मन धन से कृष्ण पर हुई कीर्ति बलिहार। कीर्ति भी यही सोचती है, राधा और कृष्ण की कितनी अच्छी जोड़ी है। आज कीर्ति ने कृष्ण से संदेश भेजा, बेटा जाकर के अपनी माँ यशोदा से कहना कि पूरी कर दी जो आशाएं, जो रीति प्रीति की पाली हैं, वह गोद लली से सुनी है, यह गोद लला से खाली है। तुम्हारे पुत्री नहीं, मेरे पुत्र नहीं, इसलिए ऐसा हो कि दोनों की जोड़ी बना दी जाए। उस जगह उगा है कृष्ण चंद्र। कहने लगी कि तेरे घर कृष्ण नगीना है, मेरे घर लली मुद्रिका है। उस जगह उगा है कृष्ण चंद्र, फैली इस ओर चंद्रिका है। उधर कृष्ण चंद्र उगा है, इधर उसकी चांदनी फैली है। देखिए, कृष्ण को सभी गोपियों से प्रेम था।
पर राधा से अधिक था। जो ब्रज की आज गोपियां हैं वे कभी जनकपुर वाली थी, आली है आज राधिका की, वे सीता जी की आली थी। ब्रज की जो गोपियां थी ये जनकपुर वाली थी। जनकपुर में जब भगवान राम का विवाह हो रहा था कि कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुमार कलेवा होता था, श्री जनक राज के महलों में आनंद बधावा होता था। जब भगवान कृष्ण का कलेवा हो रहा, जब भगवान राम का कलेवा हो रहा था तो मिथिला की नारियां चाहती थी कि मेरे साथ हास विलास हो। मर्यादा पुरुषोत्तम बोले क्या करूं देवी लाचारी है, इस युग में हास विलासों का ये राम नहीं अधिकारी है। इस युग में मैं हास विलास नहीं कर सकता। यहाँ धीर धरो मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप धर आऊंगा, उस समय तुम्हारी अभिलाषा विज्ञान समेत बुझाऊंगा। अभी नहीं, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। देखिए उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची आदि श्रुतियों ने गोपियों के रूप में जन्म लिया। उग्र तपा, सत्य तपा, हरिधामा, जावाल आदि ऋषियों ने गोपी बनकर जन्म लिया। और राम ने बहुपत्नियों के निमित्त जो सरयू के तट पर 16 सोने की स्वर्ण प्रतिमाएं दान की थी, इसलिए इनके 16,108 विवाह हुए थे। एक दिन कृष्ण राधा जी को फिर घर लाए। हुआ क्या कि ते ही क्षण झुकी आए घनकारा, नंद दीख जब अति अंधियारा। उस समय आकाश में घने बादल छा गए। शाम का समय हो रहा था कि राधा ते बोले घर जाऊ, श्याम ही सौंप दीन सब काहू। नंद ने देखा अंधेरा हो रहा है, कृष्ण को कहा जाओ राधा को भेजाओ। कर गई चलत भई धरी धीरा, आए दो यमुना के तीरा। कृष्ण का हाथ पकड़ करके राधा चल रही है, यमुना के किनारे पहुंचे। वहां माया की प्रभुता से मणिमय पलंग दिखाई पड़ा। भगवान तरुण रूप होकर राधा सहित उस पलंग पर बैठ गए। कृष्ण ने कहा मनुष्य जन्म लेकर सुख लेना चाहिए। तभी स्वयंभू मनु समस्त सामग्री लेकर वहां गए। मंडप बनाया गया, वेद रीति से सभी कर्म होने लगे। विधाता ब्रह्मा ने कन्यादान लिया कि विधिवत ब्याह होने अब लागा, गावहीं सूरी सहित अनुरागा। कन्यादान विधाता दीना, विधिवत कृष्ण चंद्र सोलीना। विधाता ने कन्यादान दिया। देखिए भगवान ने कन्यादान क्यों लिया, ब्रह्मा ने कन्यादान क्यों लिया। जिस समय इन्होंने गाय और बछड़े चुराए थे, इन्हें शंका हो गई थी ये कृष्ण कैसा ब्रह्म है जो इन ग्वाल वालों के साथ जो 6 से 7 दिन स्नान नहीं करते उनके साथ बैठा भोजन कर रहा है। इन्हें शंका बनी तो इन्होंने जो परीक्षा ली थी उसकी क्षमा आज पूरी हुई। आज भगवान कृष्ण ने इन्हें क्षमा कर दिया ब्रह्मा को। देखिए कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ था। खैर जो भी हो, ब्याह कर चले तो सभी देवता बोले कि तुम दोनों मिलकर भूमि का भार हरण करो। इसके बाद में ये बाल रूप बनकर घर लौटे। सच में एक दिन की बात है कि मंजू नयन अंजन किए बैठी देवरत बार, कचे अंगुरी बिच दीठ दे चितवती नंद कुमार। एक दिन राधा अपने बालों को सुलझा रही थी। बालों और अंगुलियों के सांसों से भगवान कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने राधा की तरफ देखा तो वो तनी की ओट की चितवन ही कर गई चोट सुकुमारी पर। था प्रेम बाण बनवारी का या धारी लगन दुधारी पर। राधा बेहोश हो गई। सखियां दौड़ी, मां कीर्ति भी आ गई। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया कि करुणा का बादल कड़क उठा, हा हा की बिजली चमकाई।
राधिका राधिका कह करके रो उठी राधिका की माई। कीर्ति राधा राधा कहकर चिल्ला रही है। उपचार होने लगा, वैद्य आए, रोग का पता नहीं। ललिता समझ गई। ललिता जानती थी सूरज छुप सके मेघ पाकर चंद्रमा अमावस पाने से, लेकिन ये प्रेमी नयन कभी छुपते हैं नहीं छुपाने से। ललिता बोली, माँ यशोदा का लाला बड़ा होशियार है। हाँ। कीर्ति ने कहा तो लाओ जाकर। आज सज्जनों ललिता को भेजा है। यशोदा से ललिता ने कहा कि ललिता बोली, हे माँ यशोदा, ललिता बोली कित गयो कान, जल्दी से तू बतला मैया, कानों से सुनी न जाती है बरसाने की हा दैया। बरसाने में हाहाकार मचा। क्यों? कहा मां तुम्हें नहीं मालूम, जो राधा है ना, उसको किसी काले सर्प ने डस लिया है, और जब से सर्प ने डसा उसने पानी तक नहीं पिया। कि उसको क्या जाने कहां है, डस लिया किसी विषधारी ने, तब से पानी भी पिया नहीं मैया वृषभान दुलारी ने। तब से राधा ने पानी भी नहीं पिया। यशोदा बोली, मेरा लाला जादू मंत्र क्या जाने। कैसी बातें कर रही है ललिता? अरे वो छोटा सा बच्चा है, उसे जादू मंत्र के बारे में क्या पता। ललिता ने कहा, मां तुम नहीं जानती हो, बचपन से किसी देवता की कृपा है उसके ऊपर। हाँ हाँ मां, मैं सच कहती हूं। तुम कृष्ण को बुलाओ। तो आज कृष्ण को बुलाया। कृष्ण ने कहा, मां मुझे आज्ञा दो। कि हरि बोले, मैया आज्ञा दे तो मोहन मधुबन जाएगा। हाँ इतना मुझे भरोसा है, जड़ से न जहर रह जाएगा। हे मां, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा राधा को, जहर नहीं रह जाएगा। आज कृष्ण गए हैं। कृष्ण ने सबको अलग हटा दिया, मंत्र पढ़ा, जो भी समझ में आया मंत्र पढ़ा। जोर से भगवान ने राधा कहा कि ज्यों ही प्रभु ने जोर से राधा कहा पुकार, प्रेम विरहिणी ने दिए त्यों ही नयन उघार। जैसे कान में जोर से राधा कहा, राधा ने अपनी आंखें खोल दी। अब भगवान पूछने लगे, राधा क्या हालत है? राधा ने कहा, तुम जानो, दर्द कहाँ है, मुझे क्या पता। कि प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम पहचानो। फिर पूछा दर्द कहाँ पर है, राधा बोली यह तुम जानो। भगवान ने कहा, राधा इसका मतलब नहीं समझा। कि प्रभु ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली यह तुम जानो। प्रभु ने पूछा असलियत कहो, राधा बोली तुम पहचानो। भगवान ने कहा, राधा मेरी समझ में नहीं आता, आखिर असलियत क्या है। राधा ने कहा, प्रभु जब मैंने आपको देखा, विचार किया कि आंखों के अंदर तुम्हें छुपा लूं, पलकें बंद कर लूं, इसलिए ऐसा हुआ। कृष्ण ने गले में वरमाला उतार कर पहना दी राधा के गले में। ललिता को बुलाया, कहा लो अपने मरीज को संभालो। बंसीवट या यमुना तट की शीतल छाया में इसको टहलाना, और यदि फिर जरूरत पड़े तो मुझे संदेशा देना। लिया कीर्ति घन श्याम को गोदी में बिठलाए, लिया कीर्ति ने श्याम को गोदी में बिठलाए, बार बार चमकार कर विदा किया हर्षाए। कीर्ति ने कृष्ण को अपनी गोद में बैठा लिया। अरे कृष्ण, तुमने मेरी राधा को ठीक कर दिया, नहीं तो न जाने क्या होता। अब प्रातः काल हुआ। कि प्रातः काल जब राधा कृष्ण को मिली तो बोले, राधे हम जानते हैं तुम बैरागिन हो, सन्यासिन हो, तपस्विनी हो, फिर ऐसा नाटक क्यों? बोले, तुमको जब मैं देखती हूं तब तो नैन शांत हो जाते हैं, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तड़पती हैं। कि तुमको जिस समय देखते हैं तो नयन शांत हो जाते हैं, पर ज्यों ही तुम चल देते हो त्यों ही या फिर अकुलाते हैं। इसलिए हृदय की इच्छा थी
वह तृष्णा एकदम भर लूं मैं, यह मूर्ति मनोहर देख देख फिर बंद नयन पट कर लूं मैं। इसलिए मैंने सोचा ये मनोहर मूर्ति देखकर अपनी आंखों में बंद कर लूं। कृष्ण ने वरदान दिया, ये राधे, ये मूर्ति तुम्हें आजीवन दिखाई देगी, मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन मूर्ति तुम्हारे आंखों से दूर नहीं होगी। एक दिन की बात है सज्जनों, कृष्ण ने अपनी ग्वाल मंडली से कहा कि गोपियां मथुरा में दूध दही लेकर जाती है कि मैं नहीं चाहता दूध दही गौ माता का बेचा जाए, मैं नहीं चाहता छकड़ों में भर भर मथुरा भेजा जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि गौ माता का दूध दही बेचा जाए, मथुरा में दूध दही ले जाया जाए, कि मैं नहीं चाहता गोपी दल मटकियां लिए डोले ब्रज में, मैं नहीं चाहता ग्वालों को नीचा कोई बोले ब्रज में। मैं ये नहीं चाहता कि ग्वाल वालों की इज्जत कम हो जाए। इसलिए हे बंधुओं, इसलिए बंधु इसी तरह अब होनी विजय हमारी है। घर का राजा कंसासुर है, वन का राजा बनवारी है। अगर कंस मथुरा का राजा है तो इस वन का राजा बनवारी होगा। आज सभी ग्वाल मंडली गोपियों की तलाश में बैठ गई। गोपियां चली तो प्रभु ने रास्ता रोका कि प्रभु राह रोक कर बोल उठे, पालन कर्तव्य किए जाओ, अब इस वन के हम राजा हैं, गोरस का दान दिए जाओ। भगवान ने कहा गोपियों, मैं अब इस वन का राजा बन गया हूं, इसलिए गोरस का दान दो। ललिता ने कहा कृष्ण कैसी बातें करते हो। अरे बाबा ने कमली ओढ़ ओढ़ सारी जिंदगी गुजारी है, बेचते बेचते दूध दही हो गई वृद्ध मातारी है। तुम्हारे बाबा ने कमली ओढ़कर सारी जिंदगी काटी, तुम्हारी माँ यशोदा दूध बेचते बेचते बूढ़ी हो गई, अब तुम राजापन दिखाते हो। भगवान ने ग्वालों से कहा सज्जनों, इसलिए मुझे जाने दो। आज ललिता कहने लगी कि ओ दीवाने ओ मस्ताने, मुझको दे तू मथुरा जाने, काहे गिराए गगरिया, छोड़ दे मेरी डगरिया, कान्हा छोड़ दे मेरी डगरिया। ओ दीवाने ओ मस्ताने, मुझको दे तू मथुरा जाने, काहे गिराए गगरिया, कान्हा छोड़ दे मेरी डगरिया। मेरी रास्ता छोड़ दो। कृष्ण ने मनसुखा से कहा कि मनसुख भैया तेरे कन्हैया, तेरे बिन मेरी भमर में नैया, ये तो है चतुर गुजरिया, दादा फोड़ दे इसकी गगरिया, फोड़ दे इसकी गगरिया। कि मनसुख भैया तेरे कन्हैया, तेरे बिन मेरी भमर में नैया, ये तो है चतुर गुजरिया, दादा फोड़ दे इसकी गगरिया। आज क्या हुआ? अब तो सज्जनों भगवान ने जब ऐसा कहा तो मनसुखा ने लाठी लेकर मटकी पर पटक दी। आज सज्जनों दही मही की कीच मच गई। कंस के कुछ गुप्तचर वहां छुपे हुए थे, उन्होंने देखा और कंस से जा करके कहा कि सरकार नंद के लड़के ने अब नया असर दिखलाया है, बरसाने की बालाओं का सारा दधी दूध छुड़ाया है। सरकार नंद के लड़के कृष्ण ने जो ब्रजबालाएं थीं उनका दधी माखन छीन लिया है। कि वो कहता है इस नाते पर कंस का रहा अधिकार नहीं, इस कारण चौथ चुकाने का अब मथुरा पति हकदार नहीं। उसका कहना है कि अब कंस का इस नाते पर कोई अधिकार नहीं रहा, मैं वन का राजा बनवारी हूं। अब तो कंस और भयभीत हो गया। देखिए दूसरे रोज गोपियां जो है अपने आप भगवान को बुलाने लगी, अपने हाथों से मनमोहन को माखन खिलाने लगी। प्रत्येक गोपी के बीच गोपीनाथ प्रकट हुए
आज विज्ञान रास किया, गोपियां उन्हें माखन खिलाती हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। सज्जनों, इस तरीके से भगवान बड़े प्रेम से रुचि से भोग लगाते हैं, गोपियों की रुचि को रखते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।